बाबा बालकनाथ जी के साथ एक नया वो जुड़ा हुआ है कि अंतरात्मा की आवाज़, वहाँ की पब्लिक की, नॉन पॉलिटिकल लोगों की और आम जन की ये राय है कि अंतरात्मा की आवाज़ है ये। बाबा जी का ऐसा कुछ नहीं, बाबा जी का सिर्फ ये है कि हमको जनता का सेवा करने का अवसर मिला, मैं ये एहसान ज़िंदगी भर अदा नहीं कर पाऊँगा, तो उनके अंदर सेवा भाव है। और कतई बाबा जी का ऐसा सोच, बाबा जी थे नहीं, और जो भी निर्णय होगा उनका हाईकमान का वो स्वीकार करेंगे, उनको कोई भी पद दिया जाता। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान में बीजेपी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर चुकी है, लेकिन अभी भी सवाल बरकरार है सीएम चेहरे को लेकर के। लगातार सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर राजस्थान का सियासी ताज किसके सर सजेगा, बाबा बालकनाथ या फिर वसुंधरा राजे। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से लगातार वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही थी, विधायकों का जमावड़ा उनके आवाज पर लग रहा था, तो ऐसे में बीजेपी आला कमान की ओर से उन्हें बुलावा भेजा गया, जिसके बाद वो देर रात ही दिल्ली आ गई। अब ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि बाबा बालकनाथ ने अपनी सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद की जो रेस है उसमें एक बार फिर से बालकनाथ का नाम तेजी से चर्चाओं में आ गया है। ऐसे में वसुंधरा राजे का दिल्ली आना और बालकनाथ का सांसदी पद से इस्तीफा दिया जाना, इन तमाम खबरों के मायने क्या है, इन्हीं को हम विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। खबर आती है कि वसुंधरा राजे, जो कि लगातार राजस्थान में तमाम विधायकों से मिल रही थी, डिनर पॉलिटिक्स हो रहा था, अब वो अचानक से दिल्ली आ चुकी हैं और दिल्ली में खबर ये आ रही है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात करेंगी। ऐसे में क्या कहते हैं आप, इन तमाम चीजों को लेकर के क्या खबरें हैं? देखिए, ऐसा है, केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पे वसुंधरा जी बुलाई गई हैं, कल रात को पहुंच गई थी। इस समय लुटियंस में सिंधिया विला में वो अपने निवास पे हैं और वो सुबह 9:30 के पहले भी मिलने गई थी और वहाँ बीजेपी के हाईकमान के कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, इसके बाद भी हुई है। अभी नड्डा जी से भी थोड़ी देर में मुलाकात होने वाली है। देखिए, थोड़ा सा हाईकमान हल्का सा नाराज़ था, उन्होंने थोड़ी सी लॉबिंग की थी। लगभग 50-55 एमएलओ से मिली हैं। मिलने का मतलब नहीं कि उनकी लॉबी के हैं। अब जैसे एक मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने कहा लोग मिलने आते हैं, उन्होंने लोगों को फ़ोन किया, लोग आए, बाहर मिली लोगों से, तो कुल टोटल लगभग 55 के लगभग। ऐसा नहीं कि उनकी लॉबी पे। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके जो कमिटेड लोग हैं वो लगभग 9, 10, 12 के लगभग हैं, मैक्सिमम 12 तक। परंतु अगर किसी का अनाउंसमेंट होता है तो भाजपा का कार्यकर्ता जो है या भाजपा का जो विधायक है वो अपने नेतृत्व के साथ ही रहता है, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। दूसरी बात है, वसुंधरा राजे तो गनीमत रही, कल्याण सिंह जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, बलराज मधोक, तमाम लीडर ऐसे रहे, अगर जरा सा भी पार्टी लाइन से अलग हटे तो पता चला उनका एमएलए जो है एक आदमी रह जाता है, पार्टी से निकले का एक आदमी, तो ऐसी कोई भी संभावनाएं नहीं है। ये है, उनको भरोसे में ले करके मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, हकीकत ये, इसलिए उनको बुलाया गया है कि उनको भरोसे में, विश्वास में। अश्विनी वैष्णव का नाम बहुत तेज़ी से चल रहा, बालकनाथ जी का नाम चल रहा है। क्या कि कभी कभी अंतरात्मा की आवाज़ चलती, बाबा बालकनाथ जी के साथ एक नया वो जुड़ा हुआ है कि अंतरात्मा की आवाज़, वहाँ की पब्लिक की, नॉन पॉलिटिकल लोगों की और आम जन की ये राय है कि अंतरात्मा की आवाज़ है ये। तो कभी कभी ये भी होता है। दूसरा, बाबा जी लॉबिंग नहीं कर रहे हैं। बाबा जो हैं उनके डिक्शनरी में कोई लॉबिंग या इस तरह का दबाव बनाने की उनकी लाइफ में इस तरह का नहीं है, मगर आम जनता का सहयोग है। जिस टप सीट से जीत कर क्या है, मुस्लिम बाहुल सीट से, वहाँ का मुस्लिम भी जय श्री राम कह रहा, वहाँ का विधायक भी जब हारने लगा तो जय श्री राम कहता रहा, बाबा जी से उसने बाकायदे हाथ मिलाया। तो बाबा जी के प्रति जो जन समुदाय का है वो ज़बरदस्त फीलिंग देखने को मिल रही। ऐसा कई बार हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार राष्ट्रपति का चुनाव होना था, बीबी गिरी नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस से थे और इंदिरा गांधी ने बीबी गिर का समर्थन दिया था। पूछा क्यों? बोले अंतरात्मा की आवाज़ है। यही चीज़ यहाँ जाहिर हो रही।
एक बार राष्ट्रपति रेड्डी जी ने चरण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, बोले अंतरात्मा की आवाज़ थी। इनके साथ भी अंतरात्मा की आवाज़ आ रही। अब मन बस मेन बात ये आ रही कि बाबा जी कतई भी, बाबा जी से कई बार पूछा गया, लोगों ने मन विचार, तो बाबा जी की वो खुद इंटरेस्ट नहीं। वैसे अश्विनी वैष्णव जी का भी नाम है, और जहाँ तक संभावना है कि जहाँ सब लोगों की बातचीत होगी तो बाबा जी अपना ना ही दावा करेंगे, और वो यही कहेंगे, हाईकमान यही कह रहे हैं, हाईकमान जिसको चाहे। तो उनको, वसुंधरा जी को सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि उनको भरोसे में लेकर के वो लगभग भरोसे में आ गई हैं। और बालकनाथ जी का और इनका नाम चल रहा है, वैष्णो जी का। वैष्णो जी का इसलिए भी चल रहा है कि वैष्णो जी बहुत सीनियर आईएएस रहे हैं। दूसरे उड़ीसा में जो वो काम करके आए हैं, वो अपने आप में वो एक डीएम रहे हैं, सीनियर आईएएस रहे हैं, एमई रहे, और उन्होंने फॉरेन की यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, और इसके अलावा एमटेक किया। और आपको बताने, बहुत सीनियर आईएएस के अलावा जो पीपीपी एक स्कीम बनाई जाती है, सार्वजनिक और पब्लिक वाली, और निजी पर्सनल प्राइवेट सेक्टर की, आपने देखा होगा पार्क वगैरह पूरे देश में, उसका जन्मदाता यही है अश्विनी वैष्णव। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि बाबा बालकनाथ का नाम तेजी से चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से तमाम सांसदों ने इस्तीफा दिया और बाबा बालकनाथ के इस्तीफा देने में थोड़ा सा विलंब हो गया, तो इस चीज को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि बाबा बालकनाथ जो है वो मुख्यमंत्री की रेस से बाहर हो चुके हैं। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या ये कहना सही होगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की रेस में उनका नाम आगे चल रहा था, तो इसमें कहीं ना कहीं ये मुहर लगने वाली बात हो जाती है? हकीकत यही है कि उनके उस पर मोहर लगने की बात हो। दूसरी बात आपको बताना, लोगों ने इस तरह की अफवाह उड़ा दी। कल एक्चुअली में थे नहीं, अब इस्तीफ़ा आके स्वयं देना पड़ता है, और जो रिजाइन होता है हमेशा हाथ से लिखना पड़ता है, और मस्ट भी साइन होते हैं। तो बाबा जी उस समय थे नहीं, बाबा जी 11:30 के लगभग आ गए, उनको इस्तीफ़ा देना था। इस्तीफ़ा वो कतई कोई डिस्प्यूट की बात नहीं है, और बाबा जी का बना, बस ये है कि बाबा जी अपनी ओर से कोई लॉबिंग नहीं करते हैं। एक नियम ये है क्रिकेट में भी, अगर एलबीडब्ल्यू वगैरह कोई आउट हुआ तो अपील करनी होती है, या हल्ला मचाना होता है, या लॉबिंग करनी होती है। बाबा जी का ऐसा कुछ नहीं। बाबा जी का सिर्फ ये है कि हमको जनता का सेवा करने का अवसर मिला, मैं ये एहसान ज़िंदगी भर अदा नहीं कर पाऊँगा। तो उनके अंदर सेवा भाव है, और वो मुख्यमंत्री या कोई भी उनको पद की कभी कोई लालसा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, जो व्यक्ति यूनिवर्सिटी का चांसलर हो, बाहर जाके लोगों के साथ ज़मीन में बैठ जाए, जहाँ इतनी खाने पीने की व्यवस्था हो, वो कॉमर्शियल नहीं, तिजारत नहीं, उनकी यूनिवर्सिटी फीस नहीं पड़ती, कितने बड़े, और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में सेल्फ डिपेंड के कोर्स जो आदमी कराता हो, लोग आत्मनिर्भर हुए, तो उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। और कतई बाबा जी का ऐसा सोच, बाबा जी थे नहीं, और जो भी निर्णय होगा उनका हाईकमान का, वो स्वीकार करेंगे, उनको कोई भी पद दिया जाता। मगर आज देश को ज़रूरत है बाबा बालकनाथ की, भाजपा के लिए। अगर भाजपा का, दूसरा आपको बताना है, बाबा जी का ऐसा नहीं कि सिर्फ राजस्थान में, हरियाणा में इनकी मोनोपोली चलती है, हरियाणा में बहुत सम्मान है। आप हरियाणा में इनके कई, पूरा मेवात इनके नाम पर, आप समझिए इनके इशारे पे चलता है, इनके एक एक बातों को विश्वास करता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, यूपी में भी इनका अच्छा प्रभाव है बाबा बालकनाथ। अब वो बात अलग है कि हाईकमान जो तय करेगा, तो बाबा जी के डिक्शनरी में ऐसा कोई शब्द भी नहीं है। राजनीति वास्तव में उन्हें समाज सेवा और जनता की सेवा, और ख़ास तौर से निर्बल की सेवा करने के उनकी मंशा रही, और वो बराबर करते रहेंगे। अच्छा, देखने को मिला था कि 6 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह से जब यह सवाल पूछा गया कि आखिर तीनों राज्यों में सीएम कौन होंगे, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए लहजे में कहा था कि परिवर्तन होना चाहिए। तो क्या ये जो जवाब था गृह मंत्री का, तो इससे ये माना जाना चाहिए कि राजस्थान में एक नए चेहरे पर दाव खेल सकती है बीजेपी? क्योंकि अगर हम देखें तो इस बार के चुनावों में बीजेपी ने किसी को भी चेहरा नहीं बनाया था, सिर्फ और सिर्फ मोदी की गारंटी के साथ ये चुनाव लड़ा गया था, जिसका परिणाम ये रहा कि भारी बहुमत के साथ बीजेपी राजस्थान में आई। तो इस पे क्या कहेंगे कि नया चेहरा जो है वो कौन होगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा का जो हिस्ट्री रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी में योगी जी का कहीं नाम नहीं था पहले, और एकाएक योगी जी का आया और सब लोग वो हो गए। और योगी जी का जब आया तो आपको बहुत ताज्जुब की बात बता दें कि मुलायम सिंह बहुत खुश हुए। मुलायम सिंह ने खुद फ़ोन करके कहा कि मैं आ रहा हूँ शपथ ग्रहण में, और मोदी जी पे इतना खुश हुए कि मुलायम सिंह ने अपने कान में बात की,
मोदी जी, मुलायम सिंह नाटे थे, मोदी जी लंबे थे, तो मुलायम सिंह ने उचके अपने पैरों उसके पंजों के बल खड़े हुए, तो मोदी जी ने झुक करके कान झुकाया, तो कान में बात की। तो आप समझ लीजिए भाजपा का शुरू से रहा। अब आपको बताना है, इसके पहले भी हरियाणा में किसी ने भी नहीं सोचा था खट्टर के लिए, और उन्होंने खट्टर को बना दिया। किसी ने भी नहीं सोचा था खट्टर को बनाने के लिए। तो तमाम राज्यों में इनका यही पोजीशन रही कि भाजपा कब किसको बना दे, और वो बड़ा उनके यहाँ बड़ी मैथमेटिक्स बड़ा सोचते हैं इस आदमी की वर्किंग कैपेसिटी कैसी, कितनी ऑनेस्टी है। आगे चल के ऐसा तो नहीं कि जैसे नेता लोग पद पा करके करप्ट हो जाते हैं वो। तो ये सब बीजेपी वाच करती है, उसके बाद देती। जैसे आर्मी में आर्मी का जो अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसका स्वास्थ्य हर चीज़ देखी जाती है। यही पोजीशन इनकी है, और इनके यहाँ एक एक चीज़ एक्यूरेट करके उसके बाद ही ये बनाते हैं किसी, और ये चेंज कर सकते हैं निश्चित। आप समझ लीजिए छत्तीसगढ़ में तो निश्चित चेंज होगा, और राजस्थान में भी चीफ मिनिस्टर निश्चित तौर पर चेंज होगा, इसमें कोई इब्बत है ही नहीं। और इसके पहले भी आप भाजपा कल्याण सिंह का देख लीजिए, कल्याण सिंह का नाम नहीं चल रहा, मुरली मनोहर जोशी पार्टी अध्यक्ष से उनका फाइनल हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय कहा कि नहीं, पिछड़े वर्ग का होना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी के वर्ग थे। तो वहाँ पे बात भी चली, एक ब्राह्मण होकर के पिछड़े के लिए कहना है। यही पोजीशन यहाँ पर भी होगी, और कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए। ये कल्याण सिंह ने स्वयं बात कही थी कि सी चंद दीक्षित या मुरली मनोहर जोशी का उन्हें। तो भाजपा में ये देखा जाता है कौन कितना वर्क कर सकता है, किससे कितना बेनिफिट, और कौन कितना सबको साथ लेके चल सकता है। दूसरी बात है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो जो उनके वसुंधरा राजे जी के खिलाफ भी जा रही। अगर उनके साथ 12 विधायक हैं तो आप ये भी मान लिए कि लगभग 80 विधायक उनके अगेंस्ट में भी वो नहीं चाहते हैं, कोई नया चेहरा चाहते हैं। और वो 2 बार चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, उनको कम से कम 5 बार रहना चाहिए। तो यहीं से समझ लीजिए 5 बार में सिर्फ 2 बार नहीं, तो किसी दूसरे को लेकर के उससे क्या है इनका जातिगत संतुलन। मगर आपको बता रहे हैं कि इनके चेंज करने से पूरे देश की राजनीति में भाजपा को फायदा होगा। फिलहाल पत्रकार जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी, और अगर वाकई में हम बीजेपी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सरप्राइज के तौर पर जानी जाती है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो। लेकिन अगर हम बीजेपी के आला कमान की बात करें, संगठन की बात करें, तो जो आला कमान निर्णय ले लेता है उसके बाद वो जो निर्णय है पूरी तरीके से जमीनी स्तर तक लागू किया जाता है, और यही जो बीजेपी की खासियत है। अगर बात हम कांग्रेस की करें तो यहां पर इन चीजों को लेकर के भले मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन बीजेपी में ये चीजें नहीं है। और शायद यही वजह है कि वसुंधरा राजे को देर रात ही तलब किया गया और उन्हें दिल्ली बुलाया गया, ताकि उन्हें विश्वास में लेकर के राजस्थान का सीएम कौन होगा इस बात पर मुहर लगाई जा सके। फिलहाल इस खबर पर आपकी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।